यस। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइव प्लेटफॉर्म फायरफेस। स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीसाइक्लिक टॉपिक के बारे में। हम लोग कोशिश करेंगे पेरीसाइक्लिक को रिवाइज करने का। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। हम लोग चैप्टर मैपिंग करेंगे शुरू में और जब आपको समझ में आ जाएगा कि एंटायर चैप्टर किस तरीके से मूव करता है तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो जैम और सीयूईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वही फटाफट से रिवाइज कराऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आज के दिन में और कल के दिन में यानी 2 दिनों में आपके पेरीसाइक्लिक टॉपिक को रिवाइज करा दूं पूरा, क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगे और वो क्वेश्चंस आप करने के काबिल हो जाए महज इस और जो कल का सेशन में लूंगा इन ही दोनों सेशन से कवर करते हुए। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। सेशन को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पसंद आता है कंटेंट तो लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए, इससे पहले भी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था और उसमें कुछ मैकेनिज्म्स मैंने पूरे कराए थे, पूरा तो नहीं किया था, लेकिन पेरीसाइक्लिक हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट किया जाए। आप लोग का साथ मिलता है तो हम पूरा करते हैं यार, नहीं मिलता तब थोड़ी सी डिमोटिवेशन सा आता है। खैर, वो कीपिंग साइड अपार्ट, थिंग्स अपार्ट, और आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पेरीसाइक्लिक की आज एक वीडियो है ना सर? हाँ, आज अभी तो जो हम ले रहे हैं ये तो होगी ही, ठीक है सर। ये फर्स्ट क्लास है सर। यस, पेरीसाइक्लिक की ये फर्स्ट क्लास है तान्या, ठीक है। हर हर महादेव जितेश। आइए फिर शुरू करते हैं आज पेरीसाइक्लिक का टॉपिक। देखिए, पेरीसाइक्लिक भी ऐसा एक टॉपिक है जो आपसे आईआईटी जैम एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर और एमएसक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अंदर भी एमएसक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उतना ज्यादा चांसेस नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। और एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको इससे ज्यादा देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे नंबर ऑफ नोट्स पूछ सकता है वो एनएटी में। तो उसके बारे में भी हम आज के सेशन में ही आपसे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। वो जो एनएटी का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आई विल बी कवरिंग दैट इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ओनली। गुड इवनिंग शिवांगी। आइए, तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं एटलीस्ट आप लोग सेशन को तो लाइक कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन कराएंगे सबसे पहले, जल्दी जल्दी से टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा और डेली मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस छोड़ के जाऊंगा, वो आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ पूरी अच्छी तरीके से बना सकें। और रिवीजन भी करना है भाई, और नोट्स बनाना है इस सेशन का, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी से चीजें रिकैप हो जाएं। जितना लिखोगे आप उतना अच्छा याद रहेगा, रिवीजन में आपको मदद मिलेगी। सिर्फ सुनोगे तो एक कान से सुनोगे और एक कान से निकाल दोगे तो उसका कोई उतना बेनिफिट आप उठा नहीं पाओगे। ऑलवेज राइट इट डाउन, ओके। चल स्टार्ट साइक्लिक टॉपिक। देखो, पेरीसाइक्लिक जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, बीइंग एट आईआईटी जैम लेवल, मैं कहूंगा कि ये हमारे 3 बेसिक पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है। कौन कौन से पिलर्स हैं? एक पिलर होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का, दूसरा पिलर होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, और तीसरा पिलर होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का। और जब आप आईआईटी जैम के लेवल को क्रॉस कर जाओगे और फिर जब आप मास्टर्स में जाओगे, नेट और गेट जैसे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो इसके अंदर एक और पिलर एड ऑन हो जाएगा। उसे हम लोग ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस कहते हैं, या आप लोग उसको इन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एग्जाम के अंदर ये डिस्टिंग्विश करना कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोसाइक्लिक का है, ये क्वेश्चन साइक्लो एडिशन का है, और ये क्वेश्चन सिग्मा ट्रॉपिक का है। इसको डिस्टिंग्विश करना ही सबसे चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और अगर आप ये कर पा रहे हो मतलब 50% ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये पेरीसाइक्लिक का क्वेश्चन है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेरीसाइक्लिक का होगा तो वो 2 ही कंडीशंस के अंदर होगा, कि तो थर्मल कंडीशन जैसे कि हीट के अंदर हो रहा होगा, या फोटोकेमिकल कंडीशन जैसे कि लाइट के अंदर हो रहा होगा। यही 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये रिएक्शन होगी। मतलब आज के बाद से एग्जाम में एरो के ऊपर कुछ भी लिखा मिलेगा तो तुरंत तुम सोचोगे कि अरे हो सकता है, जैसे हीट या लाइट लिखा हो तो ये हो सकता है कि पेरीसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हाई,
अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक की। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक को पहचानोगे कैसे? यहां ना हमेशा सिंगल कंपोनेंट ही मिलती है आपको, यानी रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल मिलता है। आपने इस तरीके की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस करवाई होंगी, याद करो। हीट या ऐसे लाइट के प्रेजेंस में डालते हैं हम लोग, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है और एक ही रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है आपके पास, ठीक है। तो अब हम लोग जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक 6 मेंबर की रिंग क्लोज हो जाएगी, हमारे पास यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ अवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक, एक सिंगल रिएक्टेंट। लेकिन जब मैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करूंगा तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, यानी यू आर गोइंग टू हैव टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास डाइईन जैसा सिस्टम आ गया, मान लो ये रहा, और इसी के साथ मान लो एक डाइनोफाइल जैसा सिस्टम आ जाए, यानी दो चीजें आपको मिलेंगी। ये भी मान लो हीट या लाइट, अभी हम लोग देख लेंगे कि किसमें होता है, लेकिन इन्हीं दोनों कंडीशंस में रिएक्शन होगी और यहां पर भी ऐसे 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब इसके अंदर आप ये देखोगे कि एक डबल बॉन्ड और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स, यानी कि आपने दो पाई बॉन्ड्स खो दिए हैं और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए हैं। ये होता है आपके साइक्लो एडिशन में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या हुआ है कि आपने एक पाई बॉन्ड खो दिया है और एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, राइट। और यहां क्या हो रहा है, मैं कहूंगा कि दो पाई बॉन्ड के बदले दो सिग्मा बॉन्ड बना लिए। सर नेट के लिए सफिशिएंट रहेगा या नेट वाले रिवीजन में लोगों, नेट के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स मैं आईआईटी जैम लेवल तक ही जाऊंगा और सीयूईटी लेवल तक ही जाऊंगा ना, जैम के लेवल्स को टच नहीं कर सकता मैं, वरना जैम के बच्चे फिर क्या कैसे करेंगे वो क्वेश्चन, उनके तो किसी काम का नहीं है। तो जब मैं नेट के चैनल पर कराऊंगा, तान्या, तान्या नाम है ना आपका, यस, तो मैं फिर वहां पर नेट के लेवल को टच करूंगा। अभी आईआईटी जैम और सीयूईटी लेवल तक ही बातें करूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक। सिग्मा ट्रॉपिक में हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट ही मिलेगा, एक सिंगल कंपोनेंट, जैसे कि मान लो कोई अलाइलिक कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन यहां पर भी एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा। कैसे पहचानोगे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी तो सर एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यार यहां पर कंडीशन है ना कि यहां हमें अलाइलिक सेंटर्स मिलेंगे। देखो जैसे ऊपर 1 2 3 हो गया, वैसे ही नीचे भी 1 2 3 डाल दिया हमने, थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन। तो डिस्टिंग्विश किससे करोगे? सिग्मा ट्रॉपिक और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में, सिग्मा ट्रॉपिक में अलाइलिक सिस्टम्स मिलेंगे मेरे दोस्त, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक में कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेंगे। और साइक्लो एडिशन तो आसान है, हमें इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक डाइईन जैसा सिस्टम और एक डाइनोफाइल जैसा सिस्टम, जिसे बहुत ही फेमस हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, याद करो, डील्स एल्डर रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। आपकी मैडम ने, आपके मास्टर जी ने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो हमसे सुन लो। इसको क्या बुलाते हैं? डील्स एल्डर रिएक्शन है। समझ में आई बात? हाँ सर आई बात समझ में। चलो फिर आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इलेक्ट्रोसाइक्लिक पूरा करा दूं। मैं मेन चीजें रखूंगा, थोड़ा गौर से देखना, मैं बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि रिवीजन कराना है ना यार, तो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों को ही पेश करूंगा। आओ, जब मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूं तो इसमें सबसे पहले समझने के लिए हमें एफएमओ अप्रोच को अपनाना पड़ता है। ये क्या होता है? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। जैसे मान लो तुमने यार पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं, आपने नार्निया मूवी देखी है या ऐसी कोई जिसमें दो सेनाएं लड़ती हो, तो वो वॉरियर्स जो सबसे पहले टकराते हैं उन्हें कहा जाता है फ्रंटियर वॉरियर्स। याद आ रहा है? मुझे तो नार्निया का ही वो सीन याद आ रहा है जब दो आर्मीज ऐसे टकरा रही होती हैं। तो उसी तरीके से ऐसे ऑर्बिटल्स जो सबसे पहले बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं को कहते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और उन्हीं के मदद से हम इनकी रिएक्शंस को समझते हैं, क्योंकि पेरिसाइक्लिक में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहां कंसर्टेड रिएक्शन होती है। मतलब कंसर्टेड मतलब जहां बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का टूटना
एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है मेरे दोस्त, दोनों साथ साथ होता है। जैसे यहां पे अगर आप एरो की मूवमेंट देखोगे तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा और इस सेंटर से रिंग क्लोज होगी। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तुम बताओ कि कितने नोड्स होंगे इन जनाब की होमो के अंदर। ये क्वेश्चन किस में आएगा तुम्हारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, अगर तुम आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो, और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेगा अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो। कैसे पहचानोगे इस चीज को, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे, नोट्स कैसे काउंट करते हैं? तो उसके लिए मेरे दोस्त इसकी एमओटी आनी चाहिए आपको। मैं पूरा एमओटी नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एमओटी का शॉर्टकट सिखाता हूं कि कैसे बनेगा। देखो इसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ये पता चलेगा इसके p ऑर्बिटलों से, यानी कि इसमें जितने p ऑर्बिटल है ना मेरे दोस्त उसको काउंट कर लो। तो सर एक p ऑर्बिटल यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे ना, 4 p ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे दोस्त। अब 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होगा जानते हो? उसमें ऐसे 4 p ऑर्बिटल्स हैं और ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे क्या होती है, एनर्जी लगातार बढ़ती है। यानी जो सबसे नीचे होगा सर वो सबसे स्टेबल इंटरेक्शन होना चाहिए ना, बिल्कुल दोस्त वो सबसे स्टेबल होगा। यानी इसमें सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि इसके अंदर यहां भी बॉन्डिंग, यहां भी बॉन्डिंग और यहां भी बॉन्डिंग। यानी जितने p ऑर्बिटल्स होते हैं -1 3 बॉन्डिंग और 0 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगे सबसे स्टेबल वाले में। वेरी गुड। अब यहां से कम करते हुए ऊपर बढ़ो, आंखें बंद करो और सीधा इसको 2 बॉन्डिंग, फिर इसको 1 बॉन्डिंग और इसको 0 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को बढ़ाते चलो। बहुत तगड़ा शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको फिर बोलेंगे 1 एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे 2 एंटी बॉन्डिंग और इसको बोलेंगे 3 एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, मतलब बॉन्डिंग को बढ़ाते चले सर और एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, बॉन्डिंग को घटाते चले और एंटी बॉन्डिंग को बढ़ाते चले, बिल्कुल सही बात। और इनके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहां पे हो जाएंगे। इन्हीं ऑर्बिटल्स को दोस्तों साई 1 कह सकते हैं, इसको साई 2 कह सकते हैं, इसको साई 3 और साई 4। ये डराने के लिए होते हैं, आप ऐसे समझो कि देखो इसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। और इनमें देखो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये वाले ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ABMO होंगे। ABMO लिखना चाहिए मुझे, तो मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूं, ABMO। और इनके ऊपर स्टार लगा दो क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब ये याद रखो कि तुमसे नोड्स पूछा गया है, तो नोड्स जो होते हैं ना मेरे दोस्त वो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस के बराबर ही होते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा करिए, आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसका होमो कौन है। तो देखिए सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। अच्छा, इसमें कंडीशन तो दोनों ही दी गई है, तो हम लोग थर्मल कंडीशन के अंदर बताते हैं, फिर हम लोग फोटोकेमिकल में चलेंगे। तो सर थर्मल कंडीशन में तो यही इसका होमो हो जाएगा ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें देखो एंटी बॉन्डिंग कितने, 1। तो जितने एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना दोस्त उतने ही नोड्स होते हैं, यानी थर्मल कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे पता करते हैं नोड्स। और ये किस में आएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। समझ में आया, शॉर्टकट तरीका बताया मैंने। अच्छा, मान लो कि फोटो पहचाननी हो गई तो कैसे पहचानोगे? तो देखो अगला p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मैं बनाता हूं। हमेशा टर्मिनल सेंटर्स पे फोकस किया करो, टर्मिनल्स हमेशा ऑल्टरनेट चलेंगे। अगर प्लस प्लस आ जाएगा ना तो अगला वाला प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें मुझे एक नोड चाहिए। नोड क्या होता है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव से टकराएगा, तो मुझे एक ही चाहिए ना, तो मैं इसको प्लस करूंगा, इसको माइनस, और मैं कहूंगा वेरी गुड, यहां पर देखो मुझे एंटी बॉन्डिंग मिलेगा और इसी को नोड कहूंगा। तो मैंने इस वाले के लिए इंटरेक्शन ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही आप लोग तीसरे वाले के लिए और चौथे वाले के लिए भी कर सकते हो। समझ में आई बात? तो इस तरीके से नोड पहचानना है। अगर ये तो हो गया थर्मल कंडीशन के अंदर, मैं पूछूं कि फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर कितना नोड होगा, इसी के होमो के अंदर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर
फोटोकेमिकल कंडीशंस में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि एक्साइटेशन हो जाती है, राइट? तो मुझे बताइए कितना होना चाहिए, आपको कोई आइडिया है? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। अब बस तुम्हें ये करना है कि फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर आपको ये पहचान लेना है कि होमो कौन सा होगा, और फिर उसी के हिसाब से एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन देख लेना यार। चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया तान्या। सर देखिए, जब आप एक्साइटेशन करा दोगे तो फोटोकेमिकल में तो साई3 स्टार होमो हो जाएगा, और इसमें नोट्स हो जाएंगे फिर 2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितने हैं? 2। तो एग्जामिनर तुमसे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्यों ना पूछ ले, आराम से नोट बताया जा सकता है। अब सभी लोग तैयार हैं? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे करते हैं, शॉर्टकट बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे होमो के अंदर? नंबर ऑफ नोट्स इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो चालू हो जाओ, बताओ मुझे गोली की रफ्तार से कि इसमें कितने नोट्स आने चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें एमओटी ड्रॉ करनी पड़ेगी, शॉर्टकट वाली जो मैंने बताई है। जरूरी नहीं है कि आप पी ऑर्बिटल के इंटरेक्शंस ड्रॉ करो, लेकिन आप ऐसे भी करोगे तब भी आंसर आएगा। गुड इवनिंग श्रेयस, पहचानिए फटाफट से। यू नीड टू टेल मी नोट्स, या मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। चलिए कोई बात नहीं श्रेयस, लेट हो गए, इट्स फाइन। अभी आंसर करिए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक तो कोई भी करा देगा ना। मैं गली से किसी बच्चे को पकड़ के ले आऊं, वो भी कहेगा कि सर ऐसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक करा दीजिए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ये एक 4n+2 टाइप सिस्टम का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। हाँ चलिए, तो बताइए कितने नोड्स होने चाहिए इसके अंदर? अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हो आप लोग थोड़ा कमेंट किया करो यार। एक दो बच्चे ही कमेंट करते हैं, वो भी रुक जाते हैं। कम है हम लोग, पर कोई बात नहीं, पर कमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से एंगेजमेंट हमारे बीच में बढ़ेगी। मुझे भी लगेगा कि हाँ 4 लोग सुन रहे हैं, तो 4 लोगों को और अच्छा बता के जाऊं मैं। तो क्लास को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आई नीड योर हेल्प। चलिए, तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें पहचानना है हमें। पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे ये बताइए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, फटाफट से पी ऑर्बिटल्स काउंट कर लो इसके अंदर। तो आपको पता चलेगा कि सर 6 पी ऑर्बिटल्स हैं, तो 6 एमओस बनने चाहिए। वेरी गुड, तो स्टार्ट हो जाओ फिर, 6 एमओस बनाओ। कैसे बनेंगे 6 एमओस? देखो, अगर मैं 6 एमओस बनाना चाहता हूं तो पहले कहां से स्टार्ट करूंगा दोस्तों? प्लस प्लस से स्टार्ट करूंगा, फिर प्लस माइनस से करूंगा, फिर प्लस प्लस आएगा, फिर प्लस माइनस आएगा। तो ऐसे ही ऑल्टरनेट करके बना लेता हूं ना। थोड़ा अच्छा सा नहीं बन रहा था, फिर से बनाते हैं। देखो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। शॉर्टकट, प्लस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। कितनी बार करना है ऐसे? 6 बार करना है मुझे टोटल, क्योंकि 6 एमओस बनेंगे, तो 6 बना दिया मैंने। सर प्लीज लास्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अरे यार लास्ट वाले से अच्छा आप यही वाला सुन लो, उसके जैसा ही ये भी क्वेश्चन है ना, उसको रिकॉर्डेड में देख लेना। तो मैंने ऐसे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए, और ये जो साइंस मैंने बनाए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ टर्मिनल वाले उसके साइन को, टर्मिनल ऑर्बिटल्स के साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं सबसे लोएस्ट वाला अगर आपको बना के दिखाऊं तो देखो कैसे बनेगा। यहां पर ऑर्बिटल्स होंगे, ये रहे ना। अब ये सब के सब कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव फेज में होने चाहिए, तभी तो बनेगा ना। अगर सबके सब पॉजिटिव फेज में नहीं होंगे तो फिर बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कैसे आएंगे? तो मेरे पास देखो एक बॉन्डिंग यहाँ पे है, एक बॉन्डिंग यहाँ पे है, एक इधर है, इधर भी बॉन्डिंग आएगा, इधर भी बॉन्डिंग। तो सबसे नीचे वाले में कितने बॉन्डिंग्स हो जाएंगे? 5 बॉन्डिंग और 0 एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद ऑल्टरनेट नहीं, इसके बाद आप सक्सेसिव ऑर्डर में डिक्रीज करते चलो। तो यहां पे कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 4 बॉन्डिंग, ये हो जाएगा 3 बॉन्डिंग, ये हो जाएगा 2 बॉन्डिंग, ये 1 बॉन्डिंग और ये 0 बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस को हम लोग बढ़ाते चलेंगे, 2 3 और यहां हो जाएगा 4 और ये 5। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बना लो दोस्तों ना, psi1 psi2 psi3 psi4 psi6 जितना करना चाहो। अब सर इसमें हमारे पास नीचे के तीनों जो होंगे वो होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ऊपर के जो तीनों होंगे उन्हीं को तो एबीएमओस बोलेंगे ना, क्योंकि उनके अंदर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यस, तो वहां पे मुझे लिखना पड़ेगा ना कि ये एबीएमओस हैं सर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करा तो 1 2 3 4 और 5 6, तो 5 6 मतलब कि ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास होमो हो जाएगा। थर्मल कंडीशन में तो यही होमो होगा। इसमें नोट्स पूछे गए थे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया तान्या। अब मान लो कि इसी के फोटोकेमिकल कंडीशन में मैं पूछता कि फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो में नोट्स कितने होंगे, बताइए कितने होंगे। इसके होमो में नोट्स कितने होने चाहिए, ये हमें पहचानना है। पहचानिए फटाफट। वेरी गुड। एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करा दोगे सर आप तो फोटोकेमिकल कंडीशन में ऊपर चले जाएंगे हम लोग, तो नोट्स 3 आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एनईटी में आएगा दोस्तों, तैयार रहना आप। ठीक है, चलो अब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छा, स्टीरियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ना एक और टाइप का सिस्टम बता देता हूं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है यार। वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी नोट्स के मायने में तो वो पूछ ही सकता है हमसे। जैसे मान लो वो बोलेगा कि मेरे पास ऐसा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये नेट और गेट वालों का सिस्टम होता है, वो लोग इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अभी हमारे स्तर पे हमसे ना नोट्स पूछे जा सकते हैं। हमसे ये कहा जाएगा एनएटी सेक्शन में कि इसमें बताइए कितने नोट्स होंगे अगर हम इसको थर्मल कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं, इसके होमो के अंदर। ये आप कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ। तरीका वही लगेगा जो मैंने ऊपर बताया है, सेम वही तरीका। बाकी प्रोडक्ट की टेंशन मत लो, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन नोट्स तुमसे पूछे जा सकते हैं। बताइए, सोचो सोचो, इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल, मैं अच्छा साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट बनाता हूं, देखो ऐसे बनाना, जब भी बनाना ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस करा रहे हो आप, तो 5 मेंबर्ड की रिंग क्लोज हो जाएगी ऐसे ना, और इस वाले सेंटर पे डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हमें एक प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, फिलहाल अब नोट्स का ट्राई करो, तो बनाइए कितने नोट्स होने चाहिए। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो पहले तो इसमें कितने पी ऑर्बिटल्स हैं दोस्तों वही पता कर लो ना, क्योंकि उसी के हिसाब से क्या पता चलेगा कि इसमें कितने एमओस बनेंगे। 5 पी ऑर्बिटल्स में कहूं, अरे पॉजिटिव चार्ज को कैसे छोड़ दिया तुमने। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके पास। यस सर, तो अब कैसे इसको ड्रॉ करें। तो सर पहले तो आएगा कौन सा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, फिर कौन सा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, फिर कौन सा आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव। 5 ही बनाएंगे क्योंकि 5 ही एमओस बनने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग इंटरेक्शंस पी ऑर्बिटल -1 से चालू हो जाता है, तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 0।
और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस तो ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑर्बिटल्स भी बना लेंगे दोस्तों, ये रहे। इनमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं यार? अगर थर्मल कंडीशन के अंदर चेक किया जाए सर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें देखो कितने एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हैं। सो तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही हमें आपसे आंसर चाहिए था, बताइए सर। एक बार आप कर क्या रहे हो श्रेयस, मैं बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। पिछला वाला एग्जांपल नहीं सुना था, बस एक बार और एक्सप्लेन करिए, एक बार और एक्सप्लेन करिए। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा है? जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। कन्वे योर डाउट। हाँ वेरी गुड। जब हम लोग लूमो की वाली बात करेंगे, मैं आपसे ये पूछूं कि इस ऑर्बिटल का नेचर क्या होगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग भी बराबर है, एंटी बॉन्डिंग भी बराबर है। तो ये जो मेरा psi3 होगा ना, ये बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, NBMO होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बाकी के ऊपर के जो 2 होंगे वो ABMO होंगे, और नीचे के जो 2 होंगे वो BMO होंगे। ठीक है, बुक्स के अंदर क्या करेगा, पूरा पी ऑर्बिटल का पिक्चर बनाएगा, पर हमें उतना जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो वैसे ही आंसर पता लग जाता है, तो हम वैसे ही बना लेंगे। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग घर पे करिएगा। क्या, अगर ऐसे ही एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और ले लूं जिसमें पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको ये बताना है कि थर्मल कंडीशन के अंदर इसके लूमों के अंदर कितने नोड्स होंगे। ये है सवाल जो आपको घर पे करना है। फिर से क्वेश्चन सुन लो, सिस्टम आप देख ही रहे हो, इसको थर्मल कंडीशन में डाला गया है और इसके लूमों के अंदर मैंने आपसे नोट्स पूछे हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब ये वीडियो ओवर हो जाएगी तो कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो भी, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में सवाल आता है ऐसा, पेरिसाइक्लिक का। ठीक है, चलिए श्रेयस आपने बताया नहीं यार, क्या नहीं समझ में आया, बस बोले जा रहे हो सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलें फिर आगे, 3 नोट्स होंगे। ठीक है, अच्छा जितेश, आप एमएससी में हो कि आप अभी ग्रेजुएशन में हो? क्योंकि आप नेट पे तो रेगुलरली दिखते हो मुझे, फिर आप जैम पे भी दिख रहे हो, अब मुझे डाउट होने लगा है। हम्म, क्या सच्चाई है भाई, बताओ। चलिए तो आगे चले, नोट्स का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया। अब फटाफट से इलेक्ट्रोसाइक्लिक में हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करने के लिए ना यार, एक सिंपल सा रूल होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही फेमस है, मार्केट में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। इसी रूल से हम लोग करेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, तो जो आसान है वही अपनाएंगे। ठीक है, स्टीरियो का मतलब क्या है सर? देखो यार, अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक कराना ही है और मेरे पास इस तरीके का सिस्टम दे दिया जाए, ऐसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, फिर मेरे से कहा जाए कि इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो यार मुझे पता है 4 मेंबर्ड की रिंग तो बनेगी, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि CH3 को आखिर लगाना कैसे है। इस CH3 को मुझे सिस लगाना है, ट्रांस लगाना है, ये बातें कैसे पता लगेंगी? प्लस ये कैसे पता लगेगा कि इसमें मोड ऑफ रोटेशन क्या होगा? ना सिस रोटेशन होगा, डिस होगा। वैसे तो हम इसे MOT से निकालते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं, हम फटाफट से वन शॉट रिवीजन करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। पहली चीज तो ये टेबल याद होनी चाहिए। देखिए हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम होंगे, कि तो 4n+2 होगा या 4n होगा, और 2 कंडीशंस होंगी, कि तो फोटोकेमिकल होगी या थर्मल होगी। तो फोटोकेमिकल कंडीशन होगी तो कौन रोटेशन होगा, किसका, 4n+2 का, और 4n का क्या हो जाएगा, डिस, और इधर वही उल्टा पलट देना है, डिस इसका हो जाएगा और कौन इसका। अब ये आप कैसे याद रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है। यहां से याद रख लो कि 4n+2 लाइट में हमेशा क्या दिखाता है, कौन दिखाता है। 4n+2 लाइट में हमेशा क्या दिखाता है, कौन,
उसके बाद बाकी चीजें अपने आप पता लग जाएंगी। अब जैसे मैं इसके लिए पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर ये एक 4n सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n सिस्टम को अगर मैं मान लीजिए थर्मल कंडीशन के अंदर चेक करूं तो फिर ये कैसा रोटेशन दिखाएगा, तो नीचे टेबल से देखो सर ये तो दिखाएगा कॉन रोटेशन। तो कॉन यानी कि मोड ऑफ रोटेशन तो हमें सीधे सीधे कहां से पता लगेगा, क्या कंडीशन दी गई है और किस टाइप का सिस्टम है। बात समझ में आई। तो देखो जो स्टीरियो होती है ना वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, मोड ऑफ रोटेशन क्या दिया गया है, मोड ऑफ रोटेशन क्या दिया गया है। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। ये दोनों चीजें डिसाइड कर देंगी कि बनने वाले प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी, और इसी को हम लोग ओडीसी रूल से निकालेंगे। पर उससे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि मोड ऑफ रोटेशन तो मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा, इस टेबल से पता लगेगा। ये टेबल नहीं पता है तो इसको बनाओ, इसको लिखो, मुझे नहीं पता कैसे याद रखोगे लेकिन याद रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख के ही पता लगेगा। जैसे देखो मैं कहूं कि ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अरे इसका दूसरा डायरेक्शन तो हाइड्रोजन का है ना, वो तो नीचे है यार। तो ऊपर और ऊपर, या फिर ऐसे कह लो कि अगर कोई ई एल्कीन हो या जेड एल्कीन हो, यानी अपोजिट एल्कीन्स हो तो वो क्या होती है, सेम डायरेक्शन। अपोजिट तो सेम डायरेक्शन। तो मुझे ये पता लगा कि डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो क्या है, सेम। ओके, और मुझे मोड ऑफ रोटेशन पता लगा कि ये क्या है, कौन। अब मुझे स्टीरियो पता करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। समझ में आई बात। कैसे पता करते हैं, तो ओडीसी रूल लगाते हैं। ओडीसी लिख लो पहले तो। इस फर्स्ट वाली लाइन में यहां पर जो आपके पास ओ है ना, वो ओ स्टैंड फॉर अपोजिट, और कभी अगर सेम साइड होगा तो हम लोग एस लिखेंगे। तो सेम साइड के लिए क्या लिखते हैं, एस, और अपोजिट के लिए ओ। फिर यहां पे लिखते हैं मोड ऑफ रोटेशन। तो डिस्क के लिए हम लोग लिखेंगे डी, और कॉन के लिए लिखेंगे सी, और फिर लास्ट में पता लगेगा कि एल्कीन सिस बनेगी या ट्रांस। तो ये हमारे पास रूल होता है। ठीक है सर, अब इसमें पहले ओडीसी रूल ही लिख लो। ठीक है, ओडीसी का मतलब क्या है बता तो रहा हूं, वही तो बता रहा हूं, सुनते तो हो नहीं तुम पूरी बात। ओडीसी में ओ का मतलब है अपोजिट। अगर मैं ओ की जगह एस लिखूंगा मतलब कि सेम साइड, यानी जो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, अपोजिट है, सेम साइड है, वो इस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। फिर जो मोड ऑफ रोटेशन है, जैसे डिस है, कॉन है, वो इस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। और जो स्टीरियो है मेरे पास, सिस बनेगी या ट्रांस, वो इस थर्ड कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। समझ में आई बात। यस सर। अब ध्यान से देखो, तो मैं कह रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्वेश्चन के पास गए पता चला सेम साइड है। अच्छा, ओडीसी रूल की कंडीशन क्या है, ये रूल लगाते वक्त आप जब ऊपर से नीचे चीजों को कंपेयर करोगे, ऊपर क्या है, ये है टॉप, और जो मैं यहां लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, बॉटम। तो ऊपर से नीचे जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास की तो सब कुछ सेम होना चाहिए या सिर्फ एक चीज सेम होनी चाहिए, ये मेरी शर्त है। कि तो ओडीसी के नीचे पूरा ओडीसी लिखो, ठीक है, या फिर ऐसा करो कि कोई एक चीज सेम लिखो। वीडियो इज गेटिंग स्टक्ड, रुको मैं एक बार चेक करूं कि मेरे फोन में कैसा चल रहा है। मेरे फोन में तो शायद ठीक चल रहा है यार। हम्म, ठीक ठाक तो दिख रहा हूं मैं भी। ठीक है सर सब, चलिए फिर तो ठीक है यार, मुझे भी ठीक ही दिख रहा था। चलिए, हाँ तो क्या कह रहा था मैं, तो ओडीसी हम लोग सीख रहे थे, वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन ही हमें दो चीजों का आंसर कर देगा और तीसरा अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि शर्त मुझे पता है। शर्त क्या है,
शर्त ये है कि इसकी तो सब कुछ सेम होगा सर, या कोई एक चीज सेम होगी। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एस लिखो। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है एस लिखो। फिर मोड ऑफ रोटेशन क्या है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि कौन होगा। अब थम जाओ, जैसे ही दो चीजें लिख लोगे थोड़ा थम जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि सर मेरी कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी, क्योंकि सब कुछ सेम हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओ के नीचे एस है, डी के नीचे सी है, सब कुछ सेम नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी बात को मानो, एक चीज तो सेम रखो ही रखो। तो सर अब ये तो बदलेंगे नहीं, ये मेरे हाथ में है, तो मैं यहां ये सेम कर देता हूं। जैसे ही मैंने सेम किया, मुझे पता लग गया कि इसमें जो स्टीरियो बनेगी वो सिस बनेगी। बोलो, था ना आसान? कितना एक ही झटके में पता लग गया कि आंसर जो आने वाला है वो सिस आने वाला है। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे ही तमाम क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक के, हम लोग तुरंत पलक झपकते ही निपटा देंगे। जैसे मान लो ये आ गया ना, इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया और इसको मैंने थर्मल कंडीशन में डाल दिया। इसको करेंगे अभी हम लोग। सर इन माई कंप्यूटर इज गेटिंग स्ट्रक। यार, तो अब मैं लैपटॉप से लॉगिन करके तो चेक नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, पर मेरे फोन में अगर मैं चेक करूं तो ठीक दिख रहा हूं यार। मैं तो थोड़ा सा मेरे बाल वाल ब्लर हैं, लेकिन ठीक ही दिख रहा हूं। चल, हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? यहां पे हमारे पास सिस्टम कैसा है? 4n। देखो, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो हमारे पास एक 4 मेंबर्ड की रिंग बन गई ना, इसमें डबल बॉन्ड हो गए। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो मुझे चाहिए होगा ना, तभी तो मैं ओ डी सी के नीचे इन चीजों को लिखूंगा। हाँ सर, देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसको ई बोलेंगे, ये नीचे जा रहा है, इसको भी ई बोलेंगे। कि तो ऐसे पकड़ लो, ई ई क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। या ऐसे पकड़ लो, एक ऊपर एक नीचे, तो अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्वेश्चन बता रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट होगा। मोड ऑफ रोटेशन सर वही सेम, 4n कौन होगा, तो मुझे यहां पे c लिखना होगा। अब थम जाओ, दोनों चीजें लिखने के बाद थोड़ी देर वॉच करो, वेट एंड वॉच। क्वेश्चन ने कहा है o के नीचे o, फिर कह रहा है d के नीचे c, तो सब कुछ सेम नहीं हो सकता ना मेरे दोस्त, क्योंकि d के नीचे c आ चुका है। लेकिन सर फिर एक चीज ही होगी, होगी तो अच्छा, तो यहां पे फिर टी कर देते हैं धीरे से। इसका मतलब यहां पे जो स्टीरियो बनेगी वो कैसी होगी? ट्रांस। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो मैं खाली शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर रहा हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मान लो इसी वाली साइक्लाइजेशन को मुझे फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर करना होता, फिर तो सर आपका मोड ऑफ रोटेशन बदल के डिस हो जाता। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या रहता? तो डायरेक्शन, अरे यार चुप, डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या रहता? वो तो सेम ही रहता, राइट। डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो अपोजिट ही रहता सर, तो हम O के नीचे O ही लिखते, गिरा। यस। अब उसके बाद मुझे मोड ऑफ रोटेशन पता करना है कि डिस होगा या सिस, कौन होगा, तो सर वो भी डिस होगा। यार अब तो थम जाओ ना, दो चीजें लिख के, O के नीचे O, D के नीचे D। यार दोनों चीजें सेम हो गई हैं, बताओ मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? मुझे C लिखना चाहिए या मुझे T लिखना चाहिए? ऑफ कोर्स सर आप C लिखिए, क्योंकि आप सब कुछ सेम करिए। फिर एक चीज तो आपके हाथ में है ही नहीं वैसा करना, तो फिर हमने यहां भी C लिख दिया। तो मुझे पता लग गया कि अच्छा, ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट सिस बनेगा। तो मेरे सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, ओडीसी रूल से हम तुरंत स्टीरियो बता सकते हैं, तुरंत। तो अब चूंकि हमने थोड़ा इस रूल के बारे में मोटा मोटी ज्ञान ले लिया है, अब मैदान में उतरते हैं। फिर उतरे, चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे यूं रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैदान में उतरिए और मुझे बताइए कि जब आप साइक्लाइजेशन करेंगे, आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करेंगे, तो जब रिंग बनेगी वो कितने मेंबर की बनेगी दोस्त? और जब वो बन जाएगी तो सब्स्टिट्यूएंट किस स्टीरियो के लगेंगे मेरे दोस्त? वो कमेंट करके बताइए।
स्टीरियो के लिए ओडीसी बाबा को याद करेंगे आप, और ऐसे तो आप बिना याद करे भी फिर रिंग तो बना ही सकते हैं। बताइए कैसे होगा? रिंग में हम आपकी मदद कर देते हैं, देखना चाहते हो तो देख लो, नहीं देखना चाहते हो तो तुम खुद ही बना लो यार। खट 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 खट, रिंग हो गई क्लोज। नए पोजीशंस पे डबल बॉन्ड चले गए सर, लेकिन मुझे स्टीरियो बतानी पड़ेगी कि इन दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टीरियो क्या होगी। इसको फाई डैश, इसको फाई डबल डैश रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट विल बी द स्टीरियो? सर स्टीरियो बताना है तो ओ डी सी बाबा को याद करना है, तो लिखेंगे क्या? ओ डी सी। डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरे दोस्त? देखो एक इधर जा रहा है तो एक इधर, दोनों मुंह फुलाए हैं एक दूसरे से। मुंह फुलाए लोग एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में कभी नहीं चलते, वो अपोजिट चलते हैं। या ऐसे पता करो, ये भी ई है सर, ये भी ई है, तो ई और ई तो अपोजिट होता है। तो मुझे क्वेश्चन से पता लगा है कि ओ होगा, मैंने अपने से तुक्का नहीं मारा, क्वेश्चन ने बताया है। फिर सिस्टम कैसा है? तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 मतलब कि फॉरेन है सर। और फॉरेन सिस्टम दोस्तों हीट के प्रेजेंस में रोटेशन कैसी दिखाता है? तो कौन दिखाता है? तो सर सी लिखा मैंने। अब थम जाइए सर, ऊपर से नीचे एक ही चीज सेम हो रही है, इसका मतलब दोस्तों यहां क्या लिखूं मैं बताओ? टी लिखूं या सी लिखूं? सर आपको शर्त रखनी पड़ेगी, शर्त पूरी करनी है। शर्त यही थी कि तो सब कुछ सेम होगा या एक ही चीज होगी, तो आप टी लिखिए फिर, यानी मामला क्लियर हो गया है, प्रोडक्ट ट्रांस बनना चाहिए। तो अगर मैं इसको मान लो अबव द प्लेन बनाता हूं, तो मैं दूसरे वाले को कैसा बनाऊंगा? फिर इसको बिलो द प्लेन बनाऊंगा सर। हमारे पास कुछ इस तरीके का पी प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? दिस शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है, धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे। नाउ जैम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर पहले तो आप P बनाओगे, उसके बाद आप Q बनाओगे। यहां टेम्परेचर देखो -10 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी 2 बार रिएक्शन करानी है। वो 2 बार कैसी होगी वो फैसला आपको करना है दोस्तों। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सोचो। पहली बार बनाओगे तब भी स्टीरियो डिसाइड करनी होगी, और दूसरी बार बनाओगे तब भी डिसाइड करनी होगी। हाँ सोचो, 6 बनेगा, कितने मेंबर का रिंग बनना चाहिए तान्या? देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक में जितने मतलब एल्कीन्स दी गई हैं उनको कॉन्जुगेशन में लेने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर चेक करूं, अच्छा वैसे तो ऑप्शन से भी आपको क्लियर होगा, अगर मान लो ऑप्शन से नहीं क्लियर हो रहा है तो कोशिश करो कि जो मैक्सिमम एल्कीन्स दिखाई पड़ रही हैं उनको हम कॉन्जुगेशन में ले सकें। जनरली 8 मेंबर रिंग तक बहुत कंफर्टेबली बनता है। तो सर क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, और इसको यहां से क्लोज करेंगे। तो यार देखो एक बात तो क्लियर है कि 10 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, सॉरी 8 मेंबर्ड की रिंग ना। एल्कीन्स अपने नए पोजीशन पर हैं। अब हमें CH3 की स्टीरियो को डिसाइड करना है, पर ODC बाबा लगाने के लिए मुझे स्टीरियो पता करने के लिए लगाना ही पड़ेगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या लिया जाए? सर दोनों CH3 मुंह फुलाए अपोजिट भाग रहे हैं, तो O के नीचे O लिख लीजिए। बात तो सही है। फिर मेरे पास सिस्टम भी 4n है। अच्छा -10 डिग्री सेल्सियस को क्या लिया जाए? देखो फोटोकेमिकल तभी होगा दोस्त मेरे जब लाइट देगा, भले ही वो -10 चाहे -78 ही क्यों ना लिख दे, हमें थर्मल कंडीशन टेम्परेचर ही दी हुई है। और 4n सिस्टम तो कौन रोटेशन दिखाते हैं, ये ऊपर ही लिखा दिया था, तो सर यहाँ सी हो जाएगा। एक चीज कॉमन हो गई है तो इसको बदलना पड़ेगा सर, यानी दोनों CH3 ट्रांस होंगे, ये हमने दिखा दिया।
अब जब P बन गया है तो P से Q फिर से एक साइक्लाइजेशन करानी है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तान्या क्या बनेगा, बनाओ। और अब की बार में हमें स्टीरियो के किसके बीच में स्टीरियो डिसाइड करनी होगी, तो दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में। करिए, कितने मेंबर की रिंग बनेगी? कैसे करेंगे? सी, पहले तो सर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे ना। यहां से रिंग क्लोज होने वाली है तो एक 6 मेंबर की रिंग बन रही होगी और यहीं से एक 4 मेंबर की रिंग। क्या CH3 की स्टीरियोस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, हमें तो किसकी स्टीरियो से मतलब है इस बार? हाइड्रोजन की स्टीरियो से ना, क्योंकि रिंग क्लोज तो इन्हीं टर्मिनल सेंटरों से हो रही है। हाँ सर, पर स्टीरियो के लिए तो एक बार फिर से ओडीसी बाबा को ही याद करेंगे। डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सर डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए, दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे से दूर ही तो भाग रहे हैं, एक इधर तो एक उधर, यानी अपोजिट है सर। क्वेश्चन से पता लगा है। कितने डबल बॉन्ड्स को इन्वॉल्व किया गया था? तो 4n+2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड्स थे, तो 6 pi इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2। और थर्मल कंडीशन में रोटेशन कैसी दिखाता है जी? डिस दिखाता है। ये तो सर बवाल हो गया। O के नीचे O, D के नीचे D, मैं मजबूर हूं C के नीचे C करना पड़ेगा, यानी यहां दोनों ही हाइड्रोजन्स कैसे हो जाएंगे? आइदर दोनों अबव दिखा दो, आइदर दोनों बिलो दिखा दो, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जैम और CUET में भरपूर मात्रा में पूछे जाएंगे, आपको तैयार रहना है। नो, क्वेश्चन आएगा उड़ा देना है, क्वेश्चन आएगा उड़ा देना है। अगला सवाल देखो, अब मैंने इसको MCQ के फॉर्मेट में डाल दिया है, करके देखो क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स देके आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, पहचानो क्या प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व होगा। यार देखो, प्रोसेस तो बड़ा ही सिंपल है, ये इधर आ रहा होगा और ये इधर, यानी ये है तो एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग, तो ये क्या है सर? 2+2, ये ना साइक्लो एडिशन है। साइक्लो एडिशन तो होगा नहीं, इसमें तो हमें दो सिस्टम चाहिए होते थे, याद करो। तो सर इसको काटा मार दीजिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लो एडिशन हियर। अब इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगा, पर दोनों में से कौन सा होगा, यही हमें उत्तर करके बता दो फटाफट से। फोटोकेमिकल डिस होना चाहिए, थर्मल कौन होना चाहिए, क्योंकि स्टीरियोसिस बन रही है तो तुम्हें उसी हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। पहचानो, पहचानो, तब तक हम अपनी ही वीडियो देखें थोड़ी कैसी दिख रही है। कमेंट में बताएंगे सभी लोग आंसर। अच्छी दिख रही है यार। चलिए, कैसे करें जी? बोलते नहीं हो यार आप लोग, यही हमें अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ओडीसी रूल लगाएंगे। तो ओडीसी लिख लिया। इसमें यार हाइड्रोजन्स कहाँ होंगे एक बार वो भी बना लेना ना, ऐसे होंगे हाइड्रोजन्स। तुम्हें क्या लग रहा है इस बार हाइड्रोजन सेम साइड है? अरे नहीं, ये देखो ना, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये भी इस डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। एक समय आएगा जब बिल्कुल क्रॉस कर जाएंगे, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना। सिस्टम कैसा है? 4n। ओ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस बार स्टीरियो सर दे दिया है ना, तो आप यहां पर स्टीरियो सिस काइनी लिख लेते हैं और रूल आप अपना वही रहने दीजिए। ओ माय गॉड, एक चीज सेम होगी या सब कुछ होगा? तो सर सब कुछ के रास्ते चल पड़े हैं आप तो मुझे यहां पर ऑटोमेटिकली डी लिखना पड़ेगा। अब फॉरेन सिस्टम दोस्तों डिस रोटेशन कब दिखाता है?
बस यही पहचानना है, उल्टा कान को सीधा न पकड़ के उल्टा पकड़ लिया गया है। बताइए 4n सिस्टम डिस रोटेशन कब दिखाता है? फोटोकेमिकल कंडीशन में दिखाता है। 4n+2 फोटोकेमिकल में कौन दिखाता है? तो 4n क्या दिखाएगा? डिस दिखाएगा। वेरी गुड, फोटोकेमिकल कंडीशन। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला, कि फोटोकेमिकल कंडीशन होनी चाहिए और रोटेशन डिस होनी चाहिए। वेरी गुड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस गोविंद, आंखें बंद करके कहीं भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक का क्वेश्चन आ जाए, लगा दो ओडीसी, लगा दो ओडीसी, पा जाओ आंसर। जैसे यहां भी लगा दो ओडीसी और मुझे बता दो कि क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो इस तरीके क्वेश्चन एमएसक्यू में आ जाएगा तुम्हारे, कि इसमें बताइए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसमें आएगा एमएसक्यू में 1 2 3 4। मैं सिर्फ 1 2 3 4 करके चल रहा हूं। इन्होंने जैसे क्या किया कि बता दिया, एमसीक्यू में देंगे तो एक ऑप्शन में दो ऑप्शन सही करके दे दिए, तुम्हारे एग्जाम में एमएसक्यू में आ जाएगा। बताओ फटाफट, विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? ला 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 ला। बोलो बोलो बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? चलिए आइए दिखाते हैं आपको इसमें भी। अच्छा मुझे ये भी बताना कि यहां पर जो हाइड्रोजन्स होंगे उनकी स्टीरियो क्या होगी दोस्त ना? इन्होंने नहीं बताया है, हम तो निकाल सकते हैं। देखो इसको करेंगे सर इधर शिफ्ट, इसको करेंगे इधर शिफ्ट, और ये जाएगा यहां से। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2 2 4 और 2 6, यानी एक 4n+2 सिस्टम के लिए थर्मल कंडीशन में जाल बिछाया गया है कि ये डिस रोटेशन कर सके। सर कैसी रोटेशन कर सके? डिस। सी लग रहा है सर। वेरी गुड, सी सही लग रहा है सर, डिस रोटेशन कर सके। ओके, अब डिस रोटेशन में ये वाला ऑप्शन तो दिख गया कि सेकंड वाला क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए ना। वी हैव गॉट द सेकंड ऑप्शन टू बी करेक्ट, वी हैव गॉट द सेकंड ऑप्शन टू बी द ट्रू ऑप्शन। कौन तो होगा नहीं, पहला काट दो, पहला जहां जहां दिया है सब में उड़ा दो। अब बचा सर ये और ये, साइक्लो एडिशन होगा नहीं, ये भी काट दो तो ये भी कट जाएगा। अब ये वैलेंस वाला क्या दिया हुआ है सर? वैलेंस आइसोमराइजेशन। वैलेंस आइसोमराइजेशन ऐसा समझ सकते हो कि सारे एटम्स की वैलेंसी एज इट इज है, जैसे पहले थी वैसे अभी भी पूरी है, खत्म। तो मेरे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत बढ़िया। अच्छा स्टीरियो क्या होगी? तो ओडीसी लगाना था हम लोगों को ना। हाइड्रोजन्स देखो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो अपोजिट है सर, ये डिस है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन ही कह रहा है कि सिस बनाओ, और 3 मेंबर्ड की रिंग्स दोस्त वैसे ही सिस बनती है, ट्रांस तो बनती नहीं है। ऐसा कुछ बनना चाहिए था। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पेरीसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक को हैंडल करेंगे। एक आध क्वेश्चन के लिए और तैयार हो जाइए। इसमें आपको बताना है कि यहां पर कौन सी कंडीशन होगी और यहां पर कौन सी कंडीशन होगी। मैं अब रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। नाउ वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। ये ऐसे बताओ, अभी तक हम लोग क्या करते थे? दूसरे तीसरे से पहले पे आते थे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करते थे। अब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग कर रहे हैं। ओडीसी बाबा लगा दो, फिर से आंसर मिल जाएगा। सोचो और बताओ कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। ऐड आ जा रहा है यार, ये ऐड कैसे बंद होगा?
चलिए कैसे पता करेंगे यार, कुछ तो बोला करो यार। देखो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करा दी तो दो 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 यहाँ पे, अच्छा पर यहाँ के इससे क्या मतलब है, रिएक्टेंट में चेक करिए सर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। अब इन सिग्मा बॉन्ड के दो को मत भूल जाना ना, क्योंकि पार्टिसिपेट तो वो भी कर रहे हैं, यानी ये सिस्टम जो होगा वो 4n+2 ही होगा मेरे दोस्त। अच्छा सर, अभी स्टीरियो कैसी है, जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ ड्यूटेरियम कैसे लगे हुए हैं, सर देखिए ऊपर वाला ड्यूटेरियम भी ऊपर जा रहा है, नीचे वाला भी ऊपर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो सेम है। ओडीसी बाबा लगाते हैं सर, यहां पर लिखिए सेम डायरेक्शन, वेरी गुड। यहां लिखिए सिस, तो एक चीज कॉमन हो गई सर, आप एक ही चीज कर सकते हैं, सिर्फ दूसरा नहीं कर सकते, तो यहां फिर आपको अलग करना पड़ेगा, यानी कॉन रोटेशन करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताइए 4n+2 कॉन रोटेशन कब करता है? ओ माय गॉड, तो ये तो सर फोटोकेमिकल वाली कंडीशन हो गई, फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n+2 कौन दिखाता है, तो पहली वाली जो कंडीशन है वो लाइट की होनी चाहिए, तो लाइट की और कौन रोटेशन एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। दूसरा वाला हमने अभी निकाला भी नहीं और हमें आंसर पता लग गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया गोविंद, ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। समझ में आ गया सभी को? चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या? ये देखो, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा तुमको, और फिर तुमसे पूछना चाहेगा कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रोसाइक्लिक कराने आती है, तो कह रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन ऑफ 2e 4z 6e ऑक्टा 2,4,6 ट्राइइन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। नाम दिया हुआ है, पहले स्ट्रक्चर बनाओ उसके बाद बताओ, करो। बताइए फटाफट से। गुड सेशन, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करानी किसकी है, तो हमारे पास 3 एल्कीन्स है ना, 1 2 और 3, और 8 मेंबर की चेन है, क्योंकि ऑक्टा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले ऐसा करो कि 8 मेंबर की रिंग बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड पोजीशन पर एक एल्कीन बनाओ, ये रही ई। फोर्थ पोजीशन पे एल्कीन चाहिए, लेकिन ये Z चाहिए, इसको सही करना पड़ेगा, तो पहले Z एल्कीन बना दिया। फिर यहां पे एक एल्कीन E चाहिए, फिर इधर भी चाहिए एक एल्कीन जो कि E चाहिए। अब नंबरिंग कर दें, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, 4 5 6 7 8। सेकंड नंबर वाली E है, ओहो सबको मुझे अभी याद करना है। सेकंड नंबर वाली ई है, ये भी ई है, और ये वाली जेड है। अब क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन कराएंगे। तो देखो यार, एक 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, दो नए पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होंगे, लेकिन अभी स्टीरियो का मुझे कुछ खास पता नहीं चला है कि ये क्या होगा। स्टीरियो का पता करने के लिए हम लोग याद करेंगे किसको, ओडीसी बाबा को, और ओडीसी जब हम लोग लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ई और ई मिलने की वजह से श्योर शॉट अपोजिट हो जाएगा। यस, और मेरे पास सिस्टम कैसा है 4n+2, और मेरे पास कंडीशन कैसी दी गई है फोटोकेमिकल, तो ये कौन देगा, तो सी। यानी एक चीज ही सेम हो सकती है, तो इसको अलग करना पड़ेगा, यानी ट्रांस आना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, फिर तो सर यहां पर ट्रांस वाला प्रोडक्ट सही होना चाहिए। नाम पहचानो, ट्रांस 5,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। मुझे तो इसका नाम यही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा क्या?
हाँ, और बाकी चीजें तो बकवास दी हुई है, सिस होगा नहीं, मिक्सचर ऑफ ट्रांस एंड सिस होगा नहीं, 1,2 डाइमिथाइल इसमें स्टीरियो दिया नहीं है, गोली मारिए, फिर पहला वाला ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक का लगभग चीजें टच कर दी, आपके एग्जाम में इतनी आती हैं और इससे एडवांस नहीं जाएगा वो, यही स्टीरियो वगैरह पूछेगा। मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको, एक ये कर लीजिएगा ना, ये करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ये आपका होमवर्क है ना। और ये कुछ डिफिकल्ट लेवल का मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी आपको ट्राई करके आना है, ये भी होमवर्क है। बहुत ज्यादा करेगा तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, ये डिफिकल्ट है, नेट गेट वालों के लेवल का होता है, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर दूंगा। प्लस एक और होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको भी करके आइएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं वेबसाइट पर, आईएफएस की जो वेबसाइट है ifsonline.com, इस पे अपलोड करा दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क करके आइएगा। एंजल मैरी जी हाय, बट द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर एंड नाउ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, डू ज्वाइन द क्लास एट एवरी 6 PM। सर रिएक्शन मैगजीन सेशन कंटिन्यू होगा, अगर आप लोग साथ देंगे तो कंटिन्यू कराएंगे, इफ यू वांट कि हम उसको पूरा कंप्लीट कराएं तो हम जरूर कराएंगे। ठीक है गोविंद, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। एंड एक बार फिर से जाने से पहले एक बार बता दें, दिस न्यू ईयर आईएफएस के सारे ही कोर्सेस लाइव रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज ऑन फ्लैट 60% ऑफ, यू कैन अवेल दीज ऑफर्स, फिर बाद में मत कहिए कि मैंने नहीं बताया। 30 दिसंबर को